तो सगे भाई, एक अंधा लालच और एक ऐसा धोखा जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। क्या होता है जब दौलत की हवस अपनों को ही दुश्मन बना देती है? क्या एक भाई अपने ही भाई की जान लेने पर उतारू हो जाएगा, या फिर तकदीर उसका ऐसा अंजाम लिखेगी जिसे सोचकर भी रूह कांप उठे? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं। शाम का वक्त था। मदीना की तंग गलियां जरदोश रोशनियों से जगमगा रही थीं। बाजार में सौदागरों की आवाजें अब धीरे धीरे मंद पड़ रही थीं। गर्म रेत की महक हवा में घुली हुई थी और खजूर के दरख्त दूर दूर तक अपनी छाया बिखेर रहे थे। इसी शहर में मस्जिद नबवी के करीब एक पुरसुकून घर था, हाजी अब्दुल मुईद का घर। एक आलीशान मगर सादा हवेली जिसके अंदर दाखिल होते ही सुकून का एहसास होता था। दीवारों पर आयतें लिखी हुई थीं और हवा में इत्र की भीनी भीनी खुशबू फैली थी। हाजी अब्दुल मुईद एक नेक, परहेजगार और दीनी आदमी थे। तिजारत से वाबस्ता थे, मगर उनके दिल में दुनिया का लालच बिल्कुल न था। वह हमेशा हलाल रोजी कमाने पर जोर देते और अपने बच्चों को भी यही तालीम देते थे। उनकी 2 औलादें थीं, बड़ा बेटा जुबैर और छोटा बेटा सलीम। दोनों ही खूबसूरत और नौजवान थे, मगर उनकी फितरतें बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। जुबैर एक संजीदा, समझदार और अल्लाह से डरने वाला नौजवान था। नमाज, ज़कात और तिजारत में अमानतदारी ये उसकी शख्सियत के अहम हिस्से थे। वह अपने वालिद की तरह ही एक नेक इंसान था और हर हाल में शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहता था। दूसरी तरफ सलीम कौमन था, देखने में खूबसूरत, दिलकश और दुनियावी लज्जतों का शैदाई। वह तिजारत में जल्द से जल्द अमीर बनने का ख्वाहिशमंद था, चाहे इसके लिए उसे किसी भी रास्ते से गुजरना पड़े। हाजी साहब अक्सर दोनों बेटों को नसीहत करते, बेटा, असली दौलत मालो मता नहीं बल्कि इखलास और सच्चाई है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई रोजी नहीं बढ़ा सकता। जुबैर इन बातों को दिल से लगाता, मगर सलीम हमेशा मुस्कुराकर कहता, अब्बा हुजूर, मैं भी नेक हूं, मगर थोड़ा बहुत मजा लेना हराम तो नहीं। हाजी साहब उसकी इस बात पर तसल्ली से सिर हिलाते और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करते कि उसका बेटा हिदायत पा जाए। वक़्त किसी का इंतजार नहीं करता। एक दिन हाजी अब्दुल मुईद बीमार पड़ गए। चारपाई पर लेटे जब उनकी आंखें मदीना की फिजाओं को आखिरी बार देख रही थीं, उन्होंने अपने बेटों को बुलाया। बेटा, मेरी जानिब से तुम दोनों के लिए बराबर का हिस्सा है, मगर याद रखना, अमानत में खयानत अल्लाह को पसंद नहीं। जो हलाल तरीके से कमाया वही बरकत लाएगा। यह कहकर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। घर में सन्नाटा छा गया। हर कोई गमगीन था, मगर सलीम के दिल में कुछ और ही ख्यालात थे। हफ्तों तक सलीम के दिमाग में बस एक ही ख्याल घूमता रहा, अगर पूरी जायदाद मेरे पास आ जाए तो। आखिरकार एक रात उसने जुबैर से बात की, भाईजान, मैं एक तिजारत शुरू करना चाहता हूं, मगर मेरे पास पैसे कम हैं। अगर आप अपना हिस्सा मुझे दे दें तो मैं इसे 2 गुना कर दूंगा, आपको दुगना मुनाफा मिलेगा। जुबैर एक सादा और नेक दिल इंसान था। उसने सोचा कि अगर उसका भाई कामयाब हो जाए तो यह अच्छी बात होगी। उसने बिना किसी शक के अपना हिस्सा सलीम को दे दिया, मगर सलीम के इरादे कुछ और थे। कुछ ही महीनों में सलीम के दिल में दौलत की मोहब्बत और बढ़ गई। वह अब बड़े लोगों की सोहबत में रहने लगा, सोने चांदी के लिबास पहनने लगा, मस्जिदों की जगह महफिलों में जाने लगा। उसकी आंखें अब दुनिया की रंगीनियों पर थीं और वह हर उस चीज को हासिल करना चाहता था जो उसकी ख्वाहिशात में आती। जब जुबैर ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने झिड़कते हुए कहा, भाईजान, यह जिंदगी बस मजे के लिए है और मैं इसे शानो शौकत से गुजारना चाहता हूं। आप अपनी फकीरी अपने पास रखें। जुबैर ने अफसोस से अपने छोटे भाई को देखा और सिर्फ एक ही जवाब दिया, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे सलीम। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। चंद महीनों बाद सलीम के जिस्म में अजीब सी बीमारी के आसार नजर आने लगे। पहले उसे यह मामूली लगा, मगर कुछ ही हफ्तों में उसकी हालत बिगड़ती चली गई। बड़े हकीम बुलाए गए, मगर कोई भी उसकी बीमारी की वजह नहीं समझ सका। जो लोग कल उसके साथ बैठते थे अब उससे दूर भागने लगे। जो दोस्त उसकी दौलत पर पलते थे वे अब उसे छोड़कर जा चुके थे। अब सलीम तन्हा था। तन्हाई के अंधेरे में उसे सिर्फ एक ही शख्स याद आया, जुबैर। आखिर एक रात उसने अपने नौकर से कहा, जुबैर भाई को बुलाओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कभी जिसकी हर महफिल में शान थी, आज वही तन्हाई का शिकार था। वो वही सलीम था जो शानो शौकत की जिंदगी का दीवाना था, जिसके पास मालो दौलत की कोई कमी न थी, मगर आज
उसके पास कोई बैठने वाला भी न था। बिस्तर पर पड़ा वह दर्द से कराह रहा था। जिस्म निढाल हो चुका था। चेहरे पर वो नूर जो कभी उसकी दौलत और ताकत का अक्स था, अब मुरझा गया था। आंखें ढस गई थीं और होंठ सूख चुके थे। एक अजीब सी बीमारी ने उसके जिस्म को इस कदर जकड़ लिया था कि कोई हकीम, कोई तबीब उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। अब वो सोच रहा था, क्या यही मेरी दौलत की हकीकत थी? क्या यही मेरा अंजाम था? उसके जहन में एक नाम बार बार आ रहा था, जुबैर। वही भाई जिसे उसने धोखा दिया था, वही भाई जिसे उसने अपना हिस्सा देकर दूर कर दिया था, वही भाई जो नेक था मगर जिसे वो ताना मारता था कि वह फकीर है। और आज सलीम वाकई एक फकीर बन चुका था। रात के सन्नाटे में जब उसका नौकर दौड़ता हुआ जुबैर के घर पहुंचा तो जुबैर अपने छोटे से घर के अंदर नफल नमाज में मशगूल था। उसकी जिंदगी में आज भी वही सुकून था जो अल्लाह पर भरोसे से आता है। मालिक, मालिक, हजरत सलीम साहब बहुत बीमार हैं, उन्होंने आपको याद किया है। नौकर हांफता हुआ बोला। जुबैर ने नमाज मुकम्मल की और अपने भाई का नाम सुनते ही उसके दिल में अजीब सा दर्द उठा। क्या हुआ उसे? मालिक, उनकी हालत बहुत नाजुक है, कोई हकीम उनका इलाज नहीं कर पा रहा, उन्होंने आपको बुलाया है। जुबैर के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अब उसे अपने भाई की याद आई थी। मगर मोहब्बत और भाईचारा इंसान को गुस्से से ऊपर ले जाता है। जुबैर ने अपना अमामा ठीक किया, अपना चोगा पहना और अल्लाह का नाम लेकर सलीम के घर की तरफ चल पड़ा। जब जुबैर ने सलीम को देखा तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। कभी जो सलीम रेशमी लिबासों में रहता था, आज वो एक फटा पुराना चोगा ओढ़े पड़ा था। उसका जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था। जुबैर उसकी चारपाई के पास बैठा और प्यार से उसके माथे पर हाथ रखा। सलीम, मैं आ गया हूं। सलीम की आंखें भर आईं, उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसने किसी तरह कहा, भाईजान, मैंने आपको बहुत सताया, बहुत जुल्म किया, आपने मुझे माफ कर दिया क्या? जुबैर की आंखों में मोहब्बत थी। उसने अपने भाई के हाथों को थाम लिया। तुम मेरे छोटे भाई हो सलीम, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन अल्लाह से माफी मांगना जरूरी है। सलीम के आंसू उसके गालों पर बहने लगे। भाई, मैंने बहुत नाइंसाफी की, मैंने आपका हिस्सा हड़प लिया, आपको धोखा दिया, मगर इस दौलत ने मुझे क्या दिया? सिर्फ बीमारी, तन्हाई और दर्द। जुबैर ने सलीम का हाथ मजबूती से पकड़ा और नरमी से कहा, सलीम, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। अगर तुम्हें सच्चे दिल से अपने गुनाहों का एहसास है तो तौबा करो। सलीम ने हिचकियां लेते हुए कहा, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा भाई? जुबैर मुस्कुराया। अल्लाह के रहमत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। उसने कहा है कि अगर इंसान समुंदर के झाग के बराबर भी गुनाह कर ले, लेकिन दिल से तौबा कर ले, तो वह उसे माफ कर देगा। सलीम ने कांपते हुए हाथ उठाए और सच्चे दिल से रोते हुए अल्लाह से तौबा करने लगा। या अल्लाह, मैंने बहुत गलतियां की, मैंने जुल्म किया, मैंने भाई के हक को मारा, मैंने लालच किया, मगर आज मैं तुझसे रोकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दे या अल्लाह। उसकी हिचकियां बढ़ गईं, वो जोर जोर से रो रहा था। सलीम ने नौकर को बुलाकर कहा, मेरे दस्तावेज लाओ जिस पर मैंने सारी जायदाद अपने नाम कराई थी। जब वो दस्तावेज लाया गया तो सलीम ने कांपते हाथों से उस पर दस्तखत किए और जुबैर की तरफ बढ़ा दिया। भाईजान, यह सब आपका था, आपका ही रहेगा। जुबैर ने दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया। मुझे यह कागजात नहीं चाहिए सलीम, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही सबसे बड़ी दौलत है। मगर सलीम ने आंसुओं के साथ कहा, भाई प्लीज इसे रख लीजिए, यही मेरा सुकून होगा कि मैंने दुनिया छोड़ने से पहले अपना इंसाफ लौटा दिया। सलीम अब बहुत कमजोर हो चुका था। जुबैर ने उसे सीने से लगाया और सलीम की आंखों में सुकून की एक चमक आई। उसने आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहा, भाई, आज मुझे सुकून मिल गया, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया ना? जुबैर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने भाई के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हां सलीम, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, वह तुम्हें जरूर माफ करेगा। सलीम की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। जुबैर ने देखा उसके भाई के चेहरे पर एक सुकून था जो कभी उसकी दौलत भी नहीं दे सकी थी, और इसी सुकून के साथ सलीम ने अपनी आखिरी सांस ली। लालच इंसान को तबाह कर देता है। दौलत जब तक हलाल न हो सिर्फ गम और परेशानी देती है। इंसाफ और मोहब्बत ही असली दौलत है। आज उसकी आंखों में नमी थी। वह बकिया कब्रिस्तान के एक कोने में खड़ा था, जहां अभी कुछ देर पहले उसके छोटे भाई
सलीमन को दफन किया गया था। कब्र की मिट्टी अब भी ताजा थी, जैसे कोई जख्म जो अभी भरा ना हो। या अल्लाह, मेरे भाई को माफ कर देना, उसके गुनाहों पर अपनी रहमत की चादर डाल देना। जुबैर की आवाज नम थी। उसने हाथ उठाए और देर तक दुआ करता रहा। तभी एक साया उसके पास आया। ये काजी अब्दुल वहीद थे, मदीना के मशहूर काजी और बुजुर्ग आलिम। उन्होंने जुबैर के कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, बेटा सब्र करो, अल्लाह तुम्हें अज्र देगा। जुबैर ने अपनी भीगी आंखों से काजी साहब को देखा। शेखा, मैंने हमेशा अल्लाह के हुक्म पर चलने की कोशिश की, मगर फिर भी मेरा भाई गुमराह हुआ। क्या यह मेरी कमी थी? काजी साहब हल्के से मुस्कुराए। नहीं बेटा, हिदायत देना तुम्हारा काम नहीं था, वह अल्लाह का फैसला होता है। तुमने अमानतदारी की, सब्र किया, अपने हिस्से की जायदाद तक छोड़ दी, मगर देखो आखिरकार तुम्हारे भाई ने मरने से पहले तुम्हारी सच्चाई को तस्लीम किया। यही तुम्हारी जीत है। जुबैर ने सिर झुका लिया। वह महसूस कर रहा था कि सब्र और हक़ की राह पर चलने का असल इनाम यही था, इज्जत और सुकून। अब एक नया सवाल सामने था। सलीम की छोड़ी हुई दौलत का क्या होगा? सलीम के मरने के बाद उसकी जायदाद पर बहुत से लोगों की नजर थी। दूर दूर के रिश्तेदार और पुराने साथी अब उसके घर के चक्कर लगाने लगे थे कि शायद उन्हें भी कोई हिस्सा मिल जाए। मगर सलीम मरने से पहले अपने दस्तावेज जुबैर को सौंप चुका था। काजी अब्दुल वहीद ने कहा, इस मसले को शरीयत के मुताबिक हल करना होगा। जो हकदार है वही वारिस बनेगा। जुबैर ने काजी साहब की तरफ देखा और कहा, मगर मैं यह दौलत नहीं चाहता शेख। बुजुर्ग काजी मुस्कुराए। बेटा, यह तुम्हारी मोहब्बत और तकवा की निशानी है, मगर याद रखो हक को ठुकराना भी एक तरह की नाइंसाफी होती है। अगले दिन मदीना की मस्जिद में लोगों को जमा किया गया। काजी अब्दुल वहीद ने पूरी बस्तियों से आए हुए लोगों के सामने ऐलान किया, यह दौलत और जायदाद शरीयत के मुताबिक अब जुबैर का हक है, मगर यह देखना होगा कि वह इसे कैसे इस्तेमाल करता है। जुबैर ने आगे बढ़कर कहा, शेख, मैं इस दौलत को अल्लाह की राह में लगाने की नीयत करता हूं। इस दौलत से गरीबों की मदद होगी, बेसहारा लोगों के लिए सराय बनाई जाएगी और इल्म को फैलाने के लिए एक मदरसा कायम किया जाएगा। पूरी मस्जिद में सन्नाटा छा गया। फिर एक सदा उभरी, अल्लाहू अकबर। लोगों की आंखों में अश्क थे। जो दौलत कभी लालच और धोखे का सबब बनी थी, अब वही नेकी और भलाई का जरिया बन रही थी। जुबैर की जिंदगी अब भी सादगी से भरी हुई थी, मगर अब लोग उसे मदीना का सबसे बड़ा ताजिर और नेक इंसान मानने लगे थे। वह अपने छोटे से घर में ही रहता था, मगर उसकी दौलत अब गरीबों के पेट भर रही थी, यतीमों के लिए स्कूल बना रही थी और सफरियों के लिए सराय तामीर कर रही थी। एक दिन एक नौजवान उससे मिलने आया और बोला, हजरत जुबैर, आपने इतनी बड़ी दौलत पाई, मगर आपने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। जुबैर हल्का सा मुस्कुराया और जवाब दिया, बेटा, हकीकी दौलत सोने चांदी में नहीं होती, बल्कि सुकून और सब्र में होती है। जो इंसान नेकी की दौलत इकट्ठी करता है वही सबसे अमीर होता है। मदीना की गलियों में अब भी जुबैर का नाम इज्जत और मोहब्बत से लिया जाता था। वह जिंदा मिसाल बन चुका था कि लालच और धोखा कभी इंसान को कामयाबी नहीं देते, बल्कि नेकी, ईमानदारी और सब्र ही असली ताकत है। और यह वही सबक था जो अल्लाह ने हमें हमेशा से दिया है। जुबैर अब वह सिर्फ एक मामूली ताजिर नहीं था, बल्कि मदीना के सबसे बड़े अमानतदार और दीनदार ताजिरों में गिना जाने लगा था। वह हर उस इंसान के लिए मिसाल था जिसने जुल्म सहा था मगर सब्र किया था, जिसे धोखा दिया गया था मगर उसने बदला नहीं लिया था। सलीम के मरने के बाद जुबैर के पास जितनी भी दौलत आई, उसने उसे अल्लाह की राह में लगा दिया। गरीबों की मदद, यतीमों के लिए सराय, इल्म के लिए मदरसे, हर जगह उसकी दौलत इस्तेमाल हो रही थी। मगर दुनिया सिर्फ अच्छाई का इम्तिहान नहीं लेती। जब इंसान नेकी की राह पर चलता है तो शैतान उसके रास्ते में नई नई आजमाइशें लाता है। जब से लोगों को यह पता चला कि जुबैर के पास अब मदीना के बड़े हिस्से की जायदाद और दौलत आ चुकी है, तो बहुत से लालची लोग उसके पास आने लगे। कुछ रिश्तेदार जो पहले कभी उसके हाल तक नहीं पूछते थे, अब अचानक उसका हालचाल लेने लगे। कुछ पुराने दोस्त जो सलीम के साथ रहते थे, अब जुबैर से अपनी दोस्ती दिखाने लगे। भाई, हमें भी तो कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। सलीम हमारा भी दोस्त था, क्या हमें उसका हिस्सा नहीं मिलेगा? जुबैर भाई, अल्लाह ने आपको इतना दिया है, हमें भी कुछ दे दो। मालिक, अगर आप हमें भी कुछ जायदाद दे दें तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। लोगों की नीयत देखकर जुबैर को ताज्जुब नहीं हुआ।
उसने हमेशा से देखा था कि जब तक इंसान गरीब होता है कोई उसकी खबर नहीं लेता, मगर जैसे ही वह कामयाब होता है लोग उसके हिस्से मांगने आ जाते हैं। मगर जुबैर का कायदा साफ था, जो हकदार है उसे हक मिलेगा, मगर जो सिर्फ लालच के लिए आया है वह मायूस ही जाएगा। कुछ हफ्तों बाद जुबैर को एक और बड़ा इम्तिहान पेश आया। एक दिन एक औरत उसकी दुकान पर आई। उसके साथ 2 छोटे बच्चे थे जिनकी आंखों में मासूमियत थी। क्या आप जुबैर साहब हैं? जी, फरमाइए। मैं सलीम की बीवी हूं और ये उसके बच्चे हैं। जुबैर का दिल धक धक करने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सलीम की बीवी, जो कभी उससे नफरत करती थी, आज उसके सामने खड़ी थी। उस औरत की आंखों में आंसू थे। हजरत, जब तक सलीम जिंदा था मैं आपसे कभी मिलने नहीं आई। मुझे हमेशा यही कहा जाता था कि आप लालची हैं, कि आप हमारे हक पर नजर रखते हैं। मगर जब सलीम बीमार हुआ, जब उसका आखिरी वक्त आया, तब उसने मुझे बताया कि उसने आप पर कितना बड़ा जुल्म किया था। वह रोते हुए कहने लगी, अब मेरे बच्चे यतीम हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, क्या आप हमें सहारा देंगे? जुबैर की आंखें भर आईं। उसने उन बच्चों को देखा। वे मासूम थे, उनका कोई कसूर नहीं था। उसने अपने हाथ उन बच्चों के सिर पर रखे और प्यार से कहा, यह जायदाद तुम्हारा हक है। तुम्हारे वालिद ने अपने आखिरी वक्त में इसे सही रास्ते पर डाल दिया था। अल्लाह गवाह है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जुबैर ने सलीम की बीवी और उसके बच्चों को एक नया घर दिया। उसने उन बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम किया ताकि वे नेक और अच्छे इंसान बन सकें। मगर उसने सिर्फ सलीम के परिवार की मदद नहीं की। उसने पूरे मदीना में एक नई बस्ती बसाई जहां गरीबों को बसाया गया। उसने एक बड़ा मदरसा तामीर करवाया जहां मुफ्त तालीम दी जाती थी। उसने एक सराय बनाई जहां सफरियों और मुसाफिरों को मुफ्त में रहने की सहूलत दी गई। अब लोग जुबैर को ताजिर नहीं बल्कि मदीना का सबसे बड़ा सखी कहने लगे थे। एक दिन एक शख्स जुबैर के पास आया। वह सलीम का पुराना दोस्त था जो अब कर्ज में डूब चुका था। जुबैर भाई, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की। मैंने हराम कमाई की, मैंने जुआ खेला, मैंने ब्याज पर पैसा लिया और आज मैं बर्बाद हो चुका हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? जुबैर ने गहरी सांस ली और कहा, भाई, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मगर पहले तुम अल्लाह से तौबा करो, अपनी जिंदगी बदलो। अगर तुम्हें दौलत की भूख ही रही तो तुम्हारी हालत फिर यही होगी। वह शख्स रोने लगा। हां, मैं तौबा करता हूं, मैं अब नेकी की जिंदगी गुजारना चाहता हूं। जुबैर ने उसे एक हलाल काम पर लगाया और कर्ज चुकाने में उसकी मदद की। धीरे धीरे उस आदमी की जिंदगी संवर गई। अब वह भी गरीबों की मदद करने लगा। बरसों गुजर गए। मदीना की गलियों में अब भी एक नाम इज्जत और मोहब्बत से लिया जाता था, जुबैर बिन हारिस। वह अब बूढ़ा हो चुका था, मगर उसकी आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी जैसे कोई ताजिर नहीं बल्कि एक वली का नूर हो। सलीम के बच्चे अब बड़े हो चुके थे। वे इल्म और नेकी की राह पर चल रहे थे और उन्होंने अपने चाचा जुबैर की तरह अपने आप को दीन और इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था। मगर वक्त का तकाजा यह था कि अब जुबैर का सफर अपने आखिरी मरहले में था। एक दिन वह मस्जिद ए नबवी में नमाज अदा करने गया। जब उसने सजदा किया तो वहीं पर उसकी रूह अल्लाह को प्यारी हो गई। मदीना में खबर फैल गई, सब्र और हक की जिंदगी गुजारने वाला एक नेक इंसान दुनिया को छोड़कर चला गया। जुबैर के जनाजे में पूरी बस्ती उमड़ पड़ी। हर शख्स की आंखें नम थीं। यह वह इंसान था जिसने अपना हक छोड़ दिया, मगर अल्लाह ने उसे इज्जत दी। यह वह इंसान था जिसने दुनिया की दौलत को नेक रास्ते पर लगाया। जब उसे बखिया कब्रिस्तान में दफन किया गया तो आसमान पर हल्की हल्की बारिश होने लगी। बुजुर्ग कहने लगे, यह अल्लाह की रहमत की निशानी है। उसकी कब्र पर एक सादा सा पत्थर रखा गया जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, यह वह शख्स था जिसने सब्र किया और हक की राह पर चला। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? डराना, एक, सब्र का इनाम बड़ा होता है। अगर जुबैर चाहता तो वह भी सलीम से लड़ता, जायदाद के लिए झगड़ा करता, मगर उसने सब्र किया और अल्लाह ने उसे वह इज्जत दी जो दुनिया की किसी दौलत से बड़ी थी। राखरा 2, लालच और धोखा हमेशा बर्बादी लाते हैं। सलीम ने जब अपने भाई का हक मारा तो वह कुछ सालों में ही बीमार पड़ गया और आखिरकार सब कुछ छोड़कर चला गया। तरह 3, असली दौलत दुनिया की नहीं, नेकी की होती है। जुबैर ने अपने हिस्से की जायदाद गरीबों और यतीमों के लिए लगा दी, इसीलिए आज भी लोग उसे नेक इंसान के तौर पर याद करते हैं। कारण 4, अल्लाह हर चीज का हिसाब लेता है।
कभी कभी हम सोचते हैं कि जालिमों को सजा क्यों नहीं मिल रही, मगर अल्लाह हर चीज का हिसाब रखता है। सलीम को उसकी गलतियों की सजा दुनिया में ही मिल गई। ऐ अल्लाह, हमें सब्र और हक की तौफीक दे, हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर और हमारी दुनिया और आखिरत को बरकत से भर दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे सबक मिला तो जस्ट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में माशा अल्लाह लिखें। अगर आप ऐसी और इबरतनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह आपको भी हक की राह पर चलने की तौफीक दे।